नमस्कार। 8वें वेतन आयोग से पहले 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने, साथ ही पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 के तहत पेंशन में वृद्धि करने को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उसको ऑल पर सेट करके रखें जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो 8वें वेतन आयोग से पहले डीए को बेसिक में मर्ज करने की बात चल रही है, उसको लेकर एक प्रश्न लगाया गया है। तो 8वें वेतन आयोग से ठीक पहले 50% डीएडीआर को बेसिक में मर्ज करने को लेकर जो प्रश्न लगाया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं और वित्त मंत्रालय से इसको लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है। तो आप देख सकते हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग राज्यसभा लिखित प्रश्न संख्या 2009 मंगलवार 18 मार्च 2025 डीएडीआर का मूल वेतन पेंशन में विलय, श्री जावेद अली खान जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया है। क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंत्री जी द्वारा इस महती सभा में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 32 वर्ष के दौरान अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और हाल ही के वर्षों के दौरान की गई डीएडीआर की कम गणना को देखते हुए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होने और अपनाए जाने के पहले अंतरिम राहत के रूप में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशन भोगियों के मूल वेतन पेंशन में 50% डीएडीआर को विलय करने का विचार रखती है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं? उत्तर दिया गया है वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी जी के द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। पहले प्रश्न का उत्तर दिया गया जी नहीं। खा नंबर के प्रश्न का उत्तर दिया गया है प्रश्न नहीं उठता है। गा नंबर का जो प्रश्न है इसके बारे में बताया गया है महंगाई भत्ता डीए महंगाई राहत डीआर केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों को जीवन यापन की लागत को समायोजित करने और मुद्रास्फीति के कारण उनके मूल वेतन पेंशन को वास्तविक मूल्य में होने वाले क्षरण से बचाने के लिए दिया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI IW के आधार पर डीएडीआर की दर हर 6 महीने में समय समय पर संशोधित की जाती है। दिनांक 1/1/2016 से 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से अब तक केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अभी तक महंगाई भत्ते डीए यानी कि महंगाई और डीआर यानी कि महंगाई राहत की 15 किस्तें प्रदान की गई हैं। तो 50% डीए को बेसिक में मर्ज करने को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी के द्वारा यह जवाब दिया गया है। अब बात कर लेते हैं पेंशन भोगियों को ईपीएस 95 के तहत जो पेंशन में वृद्धि होने को लेकर प्रश्न लगाया गया है उसके बारे में कि उसका क्या कुछ जवाब लोकसभा में दिया गया है। तो साथियों, पेंशन भोगियों को लेकर भी इसमें प्रश्न पूछा गया है। भारत सरकार श्रम और रोजगार मंत्रालय लोकसभा तारांकित प्रश्न संख्या है 2724 सोमवार 17 मार्च 2025 ईपीएस 95 के अंतर्गत पेंशन में वृद्धि, श्री TR बालू जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है। क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय मजदूर संघ BMS सहित विभिन्न श्रमिक संघों ने सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 के अंतर्गत पेंशन की न्यूनतम राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये करने का आग्रह किया है? यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पेंशन में कब तक वृद्धि की जाएगी और उन सेवानिवृत्त ईपीएस पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है जिन्हें 9,000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछा गया है। इसका उत्तर दिया गया है श्रम और रोजगार मंत्री जो हैं उनके द्वारा इसका उत्तर दिया गया है। का से गा तक का उत्तर दिया गया जी हाँ। इसके बाद कहा गया है कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 1995 एक परिभाषित अंशदान परिभाषित लाभ वाली सामाजिक सुरक्षा योजना है। कर्मचारी पेंशन निधि का कार्पस नियोक्ता द्वारा वेतन के 8.33% की दर से अंशदान और 15,000 रुपये प्रति माह तक वेतन के 1.16% की दर से केंद्र सरकार की बजटीय सहायता के माध्यम से बना है। योजना के तहत सभी लाभों का भुगतान इस प्रकार की संचित राशि से किया जाता है। ईपीएस 1995 के पैरा 32 के तहत दिए गए
अधिदेश के अनुसार निधि का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर किया जाता है। योजना के तहत सदस्य की पेंशन की राशि सेवा की पेंशन योग्य अवधि और पेंशन योग्य वेतन को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित सूत्र के अनुसार निर्धारित की जाती है। इसमें बताया गया है पेंशन योग्य सेवा गुणित पेंशन योग्य वेतन बटे 70, इससे ये निर्धारित किया जाता है। हालांकि सरकार ने पहली बार वर्ष 2014 में बजटीय सहायता प्रदान करके EPS 1995 के तहत पेंशनरों को प्रति माह 1000 रुपये की न्यूनतम पेंशन प्रदान की थी, जो कर्मचारियों के भविष्य निधि संगठन EPFO के लिए EPS के लिए वार्षिक रूप से वेतन के 1.16% के बजटीय समर्थन के अतिरिक्त थी। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान लगभग 47 लाख पेंशन भोगियों सदस्य 9000 रुपये प्रति माह से कम पेंशन प्राप्त कर रहे थे। तो साथियों, पेंशनरों के पेंशन में वृद्धि को लेकर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा ये उत्तर दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो अपने दूसरे साथियों को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।